कवि समय को प्रारंभ करने हेतु हमारे बीच कविजन पहुंच चुके हैं। आप दूर दराज से आए हुए तमाम महानुभावों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। टोपी से बढ़िया फोटो आएगा क्या आएगा? आप लोगों की इन आगमान है। मैं तमाम कवियों से निवेदन करूंगा कि मंच की ओर पधारे ताकि हम इस कार्यक्रम को अतिशय से प्रारंभ कर सके। में जो भानुभाव खड़े पुरुष उनसे निवेदन है पुरुष में आ जाए। महिलाओं इधर बैठेगी। आज जो भानुभाव पुरुष खड़े उनसे निवेदन है और जो पुरुष इस कतार में बैठे इस पंडाल में बैठे उनसे निवेदन है पुरुष की लाइन में आ जाए, उस पंडाल में आ जाए। तमाम महानुभाव जो महिलाओं के कक्ष में खड़े हैं उनसे निवेदन है समस्त कवि मंच पर पधार रहे हैं और सारे कवि हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हमारे बीच हिंदुस्तान के कोने कोने से प्रत्येक राज्य से मैं माननीय श्री नारायण जी परिवार आए, देवल आशीष जो लखनऊ से चलकर हमारे विचार नामदेव जी आए, नंद किशोर जी अकेला जो अलग की धरती से कैलाश भाई कैलाश जी आए कि कैसे उन्होंने कार्यकाल अपना इतने सालों का पूरा किया होगा। बहुत भले इंसान है। एक बार इन दोनों अच्छे अतिथियों के सम्मान में जरा जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, कुछ लोगों ने बजाई, मतलब आप कुछ लोगों का ही पाला इन दोनों से पड़ा हुआ है। मैं भी चेक करना चाहता था कि एसपी साहब के कितने हाथ चढ़े हुए यहाँ फंसे हुए हैं। एक तो आपको दिख नहीं रहा ऐसा आपकी शिकायत है, तो आज ऐसा देखने वाला मामला है भी नहीं, आज सुनने वाला है। क्योंकि आज अनोखी लाल जी और भंडारी जी और तमाम बड़े लोगों ने टीम बनाई है और इन्होंने कवित्री अपने हिसाब से बुलाई है, इसलिए आज नौजवानों के लिए कोई ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि जो नौजवान आज की रात कवि सम्मेलन सुनेंगे वो आज के बाद 25 साल बाद जब अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमने पेटलावद में हिंदुस्तान की हिंदी की उस बड़ी कवित्री को सुना जिसका नाम सरिता शर्मा हुआ करता है। जैसे कि आज हमारी बड़ी पीढ़ी को गर्व है कि हमने महादेवी वर्मा, माया गोविंद, प्रभा ठाकुर, इंदिरा इंदु, बरखा रानी, अंजुम रहवरसरी के बड़े नामों को इस मंच पर सुना है। तो इस इतिहास में एक पृष्ठ और आज जुड़ने जा रहा है कि हम सरिता शर्मा को पेटलावद में इतने सौम्य वातावरण में सुनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाकर हिंदी काव्य मंच की इस बड़ी कवित्री का, अभी कम ताली बजी, इसका मतलब आपके हाथ शाल में है। अब जरा शाल से हाथ को बाहर निकालिए। अच्छा लगे ताली दो, बुरा लगे गाली दो। ज्यादा अच्छा लगे आपका हाथ खाली है, आपके पड़ोसी की पीठ खाली है, इससे आपकी भी ठंड भगेगी और उसकी भी ठंड भगेगी। कुछ ना कुछ करो। जरा एक बार पूरा सदन ताली बजाकर सरिता जी की अगवानी करे, जोरदार ताली बजाइए। और मैं नगर पालिका से अनुमति चाहता हूं कि आपने हालांकि महिलाओं के लिए बहुत सारा स्थान आरक्षित किया है, लेकिन पेटलावद की महिलाएं समझदार हैं कि रात कहां बिगाड़ना है, इसलिए इतनी ही आई हैं जितनी समझदार हैं। तो हरा हरा जितना बिछा हुआ है उस पर महिलाएं बैठेंगी, बाकी जो लाल लाल बिठा है उस पर जो इधर खड़े हुए पुरुष हैं वो आकर बैठ सकते हैं, वो महापुरुष होने की प्रक्रिया में है। और जो महिलाएं हमारी पीछे बैठी हैं वो अगर आगे आ जाएंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार आपको आगे लाना चाहती है, निर्मला जी आपका नेतृत्व कर रही हैं, इसलिए आप पीछे बैठी हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप अति पिछड़े वर्ग से हैं। आप आगे आ जाइए और हमारे कुछ भाइयों को बैठने के लिए जगह दे दीजिए ताकि ये खाली स्थान भर जाए। और आप लाल से आगे मत बढ़िएगा। देखिए
अनुशासन बनाए रखिएगा, क्योंकि हमारी माता बहनें बैठी हैं के सानिध्य में बैठता है तो कोई ना कोई अवगुण नेताओं के आ ही जाते हैं, लेकिन सत्तन जी ठीक समय पर हमारे बीच आ जाएंगे। आइए हम मां से प्रार्थना करते हैं कि आज की रात पेटलावत के इस यशस्वी मेले का जो समापन अवसर पर हिंदी कविता की शाम आपने और हमने मिलकर सजाई है, देखिए मेरी आवाज उन तक पहुंची और सत्तन जी हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय अनोखीलाल जी जाकर गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई, जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मरी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा। और आज वो कविता पेटलावद में खड़ी है, इन समर्थ कहारों के कंधे पर चढ़कर आई है। अब उसकी अगवानी करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं एक एक कवि का परिचय, लेकिन बहुत शिल्पवान कवि बैठा है जिसका नाम है देवल आशीष, जो लखनपुर लखनऊ से हमारे बीच आए हैं, जिनके गीत इस समय हिंदी कवि सम्मेलन की जवानी है। इस जवानी का स्वागत इतनी कमजोर तालियों से नहीं मित्रों, जोरदार तालियों से करिए। भाई देवल आशीष पहली बार इस अंचल में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। श्रद्धेय सत्तन जी इस मंच पर हम करना चाहते हैं। अभी वो हाँ आ रहे, बिल्कुल चिंता मत करो, नहीं आएंगे। मालवा के उस यशस्वी पुरुष का स्वागत करें जो हिंदी के काव्य सम्राट है और पूरे हिंदुस्तान में जिनकी वाणी का परचम लहराता है। मैं चाहूंगा कि क्योंकि सत्तन जी आज उनके क्षेत्र में हैं, आदरणीय तहसीलदार साहब, माननीय जैन साहब हमारे बीच हैं। हमारे इस मंच के शिखर पुरुष हैं भाई आजाद जी, जो हम सब कवियों को बहुत परेशान करते हैं, गाए बगाए फोन लगाते रहते हैं। साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब, वो भी स्वागत। बहुत बढ़िया गीत पढ़ते हैं, जब उनके आप गीत सुनेंगे और व्यंग के गीत पढ़ते हैं, कवि का स्वागत करें भाई नंद किशोर अकेला। उनके पास मालवी और राजस्थानी का एक बहुत प्यारा ओरिजिनल कवि, जिसकी कविताएं हिंदी कविता की मानक कविताएं हैं, जो सहज और सहज हास्य पैदा करते हैं। और ये बड़ी बात है कि उनका नाम हमारे गुरुवर सत्तन जी की सूची में जब पहुंचता है और जब सत्तन जी उनकी तारीफ करते हैं तो निसंदेह उनके बड़े होने की जिम्मेदारी। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप इस कवि सम्मेलन का आज की रात दूसरा पैर बन जाइए, फिर देखिए आनंद कहां तक पहुंचता है। कड़कड़ाती ठंड में शब्द की महिमा अगर आप तक पहुंच जाए तो आप अपनी गर्माहट इस मंच तक जरूर भेजिएगा, जो इन कवियों को ऊर्जा देगी, जो इन कवियों को संबल देगी, जो इन कवियों का उत्साहवर्धन करेगी। आइए हम शब्द की देवी मां सरस्वती की वंदना से इस काव्य रथ की शुरुआत करना चाहते हैं। मुश्किल नहीं है इस जहां में, एक मां की मेहरबानी चाहिए। उस मां की मेहरबानी इस मंच को मिल जाए। आप जोरदार तालियां बजाकर सरिता जी की अगवानी करें। मैं सरिता जी से निवेदन करूं कि वे आए और मां की वंदना से आज के इस काव्य समारोह की शुरुआत करें।